हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का एवरेस्ट एकेडमी पे। मैं आप लोगों के लिए सीटेट की क्लास में 28 दिसंबर 2022 का प्रीवियस ईयर ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन के 30 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी, जो आने वाले नेक्स्ट सीटेट एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करती हूँ आज की क्लास में। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी अध्यापक का कौन सा कथन लिंग पूर्वाग्रह का प्रदर्शन करता है। ऑप्शन ए, विद्यार्थियों तुम सभी ने अच्छा काम किया है। ऑप्शन बी, लड़कों तुम हमेशा शोर मचाते हो। ऑप्शन सी, लड़कों और लड़कियों चलो हम सब एक खेल खेलें। ऑप्शन डी, विद्यार्थियों मैं तुम्हारे प्रदर्शन से खुश नहीं हूँ। लिंग पूर्वाग्रह क्या है? इसमें पुरुष तथा महिलाओं में भेदभाव रखते हुए उनमें लिंग विशेष अपेक्षाएं रखी जाती हैं। जैसे किसी अध्यापक का अपने कक्षा के लड़कों को विशिष्टता के साथ इंगित करते हुए यह कहना कि लड़कों तुम हमेशा शोर मचाते हो, ये लिंग पूर्वाग्रह को दर्शाता है। राइट आंसर है बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सौर सेल के निर्माण हेतु किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए लेड, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी कॉपर, ऑप्शन डी सिलिकॉन। सौर सेल क्या है? सौर सेल एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। सौर सेल के निर्माण हेतु सिलिकॉन पदार्थ का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर है डी, सिलिकॉन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिंग रूढ़िबद्धता का प्रदर्शन करता है? ऑप्शन ए, समानता लड़कियां लड़कों से बेहतर खाना बनाती हैं। ऑप्शन बी, एशियाई लोग खेलों में अच्छे नहीं होते हैं। ऑप्शन सी, समानता लड़कों की तुलना में लड़कियों का पेशीय द्रव्यमान कम होता है। ऑप्शन डी, लड़कों व लड़कियों ने कुश्ती में हिस्सा लिया। लिंग रूढ़िबद्धता यह क्या है? यह जेंडर के आधार पर लड़कों तथा लड़कियों के प्रति पूर्वाग्रह बनाना एवं भेदभाव करना, यह लिंग रूढ़िबद्धता दर्शाता है। ऑप्शन ए करेक्ट है, समानता लड़कियां लड़कों से बेहतर खाना बनाती हैं, यह लिंग रूढ़िबद्धता को दर्शाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नर चिड़िया बहुत सारे सुंदर बुनावट वाले घोंसले बनाता है और मादा चिड़िया इनमें से सबसे बढ़िया घोंसला अपने अंडे देने के लिए चुनती है। यह कौन सी चिड़िया है? ऑप्शन ए बयाजुलाहा चिड़िया, ऑप्शन बी फाख्ता, ऑप्शन सी दर्जन चिड़िया, ऑप्शन डी शकरखोरा। ऑप्शन इज राइट है ए, बयाजुलाहा चिड़िया। इसका घोंसला लालटेन की तरह बेहद ही खूबसूरत घोंसला होता है। फाख्ता यह अपना घोंसला नागफनी के पौधे के कांटों के बीच में यह अपना घोंसला बनाती है। दर्जन चिड़िया यह अपनी लंबी पतली चोंच से पत्तियों को आपस में सिलकर घोंसला बनाती है। शकरखोरा यह छोटे पौधों और झाड़ियों के बीच में अपना घोंसला बनाती है। तो राइट आंसर है ए, बयाजुलाहा चिड़िया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन से कीट समूह में रहते हैं और उन सभी की विशिष्ट भूमिकाएं बटी हुई हैं? जो समूह में रहते हैं उनको सामाजिक कीट कहते हैं, जैसे मधुमक्खी, ततैया, दीमक, चींटियां, ये समूह में रहते हैं। तो राइट आंसर है ततैया, दीमक, चींटियां। करेक्ट आंसर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फूलों की पहचान कीजिए। ए, केवल रात में ही खिलता है। बी, औषध बनाने के काम में लाया जाता है। सी, रंगाई के काम में लाया जाता है। डी, पूरे वर्ष भर खिलता है। ए, बी, सी और डी क्रमशः हैं। केवल रात में ही खिलता है, यह फूल है रात की रानी। औषध बनाने के काम में लाया जाता है, गुड़हल। रंगाई के काम में लाया जाता है, ये फूल है गेंदा। पूरे वर्ष भर खिलता है, गुलाब। तो राइट आंसर है रात की रानी, गुड़हल, गेंदा, गुलाब। करेक्ट आंसर है बी।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मधुमक्खियों के छत्ते में मधुमक्खियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, केवल रानी मक्खी अंडे देती है, यह कथन सही है। ऑप्शन बी, श्रमिक मक्खी काम करने वाली नर मक्खी होती है, यह कथन गलत है, क्योंकि जो मादा मक्खियां होती हैं वो काम करने वाली मक्खी होती है। ऑप्शन सी, छत्ते में कुछ ही नर मक्खियां होती हैं, यह कथन सही है। ऑप्शन डी, छत्ते में केवल एक ही रानी मक्खी होती है, यह कथन सही है। तो राइट आंसर है बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा समूह फल का है? ऑप्शन ए, टमाटर, बैंगन, आम। ऑप्शन बी, केला, बैंगन, मूली। ऑप्शन सी, टमाटर, केला, अदरक। ऑप्शन डी, केला, भिंडी, आलू। फलों में बीज होते हैं, फलों में बीज होते हैं, जबकि सब्जियों में जड़, तना, पत्तियां होती हैं। टमाटर में बीज होता है तो ये फल है। बैंगन में बीज होता है, ये फल है। आम में बीज होता है तो ये फल है। राइट आंसर है ए, टमाटर, बैंगन, आम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के अनेक इलाकों में पाई गई बावड़ियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें कौन सा कथन सही नहीं पूछा है? ऑप्शन ए, ये जल संरक्षण की पारस्परिक व्यवस्था है, यह कथन सही है। ऑप्शन बी, बावड़ियों का जल पीने के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता, यह कथन गलत है। बावड़ियों का जल पीने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ऑप्शन सी, ये वर्षा जल संग्रहण और पुनः आवेशन के सिद्धांत पर आधारित है, यह कथन सही है। ऑप्शन डी, इनका उपयोग सामुदायिक संसाधन के रूप में किया जाता है, यह कथन सही है। तो हमारा राइट आंसर है बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक रेलगाड़ी अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम की ओर जाते हुए कई सुरंगों से गुजरती है, ये सुरंगें किन पहाड़ियों में है? ऑप्शन ए, पूर्वी घाट। ऑप्शन बी, पश्चिमी घाट। ऑप्शन सी, हिमालय। ऑप्शन डी, अरावली। ऑप्शन इज राइट है पश्चिमी घाट। ये सुरंगें पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में है, इस करेक्ट आंसर है बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाथियों के बारे में सही है? अभिकथन ए, हाथियों के झुंड में केवल मादा हाथी और बच्चे होते हैं। तर्क आर, नर हाथी चारों ओर अकेले ही घूमते हैं। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। ऑप्शन डी, ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों सही नहीं है। हाथियों के झुंड में केवल मादा हाथी और बच्चे होते हैं, यह कथन सही है। तरकार, नर हाथी चारों ओर अकेले ही घूमते हैं, यह कथन सही है। लेकिन नर हाथी तब तक झुंड में रहते हैं जब तक वे 14-15 साल के नहीं हो जाते, फिर वे अपना झुंड छोड़कर चारों ओर अकेले ही घूमते हैं। तरकार ए की सही व्याख्या नहीं करता है। राइट आंसर है बी, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कक्षा 5 के 4 बच्चों के खून की जांच रिपोर्ट में उनके हीमोग्लोबिन स्तर के बारे में बताया गया है। अमन 8 ग्राम पर डेसीलीटर, राधिका 10 ग्राम पर डेसीलीटर, सुरजीत 14 ग्राम पर डेसीलीटर, मारिया 6 ग्राम पर डेसीलीटर। इनमें से किन बच्चों में रक्त अल्पता एनीमिया है? पुरुषों में हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है 13.5 से 17.5 तक होनी चाहिए। महिलाओं में हीमोग्लोबिन की मात्रा 12 से 15.5 तक होनी चाहिए, जबकि अमन की 8 ग्राम पर डेसीलीटर है। इसमें हीमोग्लोबिन की कमी है तो ये एनीमिया से पीड़ित माना जाएगा। राधिका 10 ग्राम पर डेसीलीटर है, इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है तो इसमें एनीमिया से पीड़ित ये माना जाएगी। सुरजीत 14 ग्राम पर डेसीलीटर है, इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है, इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कम नहीं है तो ये एनीमिया से पीड़ित नहीं माना जाएगा।
मारिया 6 ग्राम पर डेसीलीटर है। इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है, तो ये एनीमिया से पीड़ित है। तुम्हारा राइट आंसर है अमन, राधिका, मारिया। इस करेक्ट आंसर है डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चिड़ियों की आंखों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सभी चिड़ियों के अपने सिर के दोनों तरफ आंखें होती हैं। चिड़िया दो भिन्न भिन्न वस्तुओं पर एक ही समय पर दृष्टि केंद्रित नहीं कर पाती हैं। सभी चिड़ियों के अपने सिर के दोनों तरफ आंखें होती हैं। यह कथन गलत है, क्योंकि अधिकांशतः चिड़ियों के अपने सिर के दोनों तरफ आंखें होती हैं। चिड़िया दो भिन्न भिन्न वस्तुओं पर एक ही समय पर दृष्टि केंद्रित नहीं कर पाती हैं। यह कथन गलत है, क्योंकि दो भिन्न भिन्न वस्तुओं पर एक ही समय पर दृष्टि केंद्रित कर पाती हैं। तो हमारा राइट आंसर है डी। S1 और S2 दोनों गलत हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाघों के निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टताएं उन्हें अंधेरे में आगे बढ़ने और अपना शिकार खोजने में मदद नहीं करती हैं? ऑप्शन ए संवेदनशील गलमुच्छें, ऑप्शन बी विभिन्न दिशाओं में कानों की गति, ऑप्शन सी जोर की गर्जना, ऑप्शन डी शून्य का तीव्र आभास। ऑप्शन इज राइट है सी, जोर की गर्जना उन्हें अंधेरे में आगे बढ़ने और अपना शिकार खोजने में मदद नहीं करती हैं, जबकि संवेदनशील गलमुच्छें विभिन्न दिशाओं में कानों की गति, शून्य का तीव्र आभास उन्हें अंधेरे में आगे बढ़ने और अपना शिकार खोजने में मदद करती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। राष्ट्रीय पार्क और भारत के राज्य। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क ये किस राज्य में स्थित है? ये उत्तराखंड में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क ये असम में स्थित है। रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क ये राजस्थान में स्थित है। गिर राष्ट्रीय पार्क ये गुजरात में स्थित है। तो राइट आंसर है पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा और चौथे का तीसरा। राइट आंसर है बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जब पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक अपने बच्चों को चिड़ियाघर लेकर जाते हैं तो वह किस उद्देश्य की पूर्ति करना चाहते हैं? ऑप्शन ए बच्चों को जानवरों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाना, ऑप्शन बी बच्चों को मज़ेदार तरीके से सीखने का मौका देना, ऑप्शन सी वास्तविक जीवन की परिस्थितियों और कक्षा विद्यार्जन के बीच परस्पर संबंध स्थापित करना, ऑप्शन डी बच्चों में पशुओं को पालने के कौशल को विकसित करना। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक अपने बच्चों को चिड़ियाघर लेकर जाते हैं तो वह वास्तविक जीवन की परिस्थितियों और कक्षा विद्यार्जन के बीच परस्पर संबंध स्थापित करते हैं। राइट आंसर है सी, क्योंकि चिड़ियाघर भ्रमण में बच्चा सक्रिय भागीदारी के साथ ऐसी अवधारणाओं, विचारों व व्यवहारों, अनुभवों से परिचित होता है जिन्हें कक्षा के वातावरण में प्रदान नहीं किया जा सकता। राइट आंसर है सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रमेश अपनी कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में खोजपूर्ण प्रश्न पूछता है। उपर्युक्त उद्देश्य विद्यार्थियों के किस कौशल के विकास का नहीं है? ऑप्शन ए प्रदर्शन कौशल, ऑप्शन बी अवलोकन कौशल, ऑप्शन सी रचनात्मक कौशल, ऑप्शन डी श्रवण कौशल। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में खोजपूर्ण प्रश्नों द्वारा अवलोकन कौशल, रचनात्मक कौशल, श्रवण कौशल की विकास है, जबकि प्रदर्शन कौशल का विकास नहीं है। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा इस करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पर्यावरण अध्ययन में निम्नलिखित में से कौन से समस्या समाधान के गुण हैं? ए सृजन, बी चयन, सी भाषण, डी लेखन। पर्यावरण अध्ययन में सृजन और चयन ये समस्या समाधान के गुण हैं, जबकि भाषण और लेखन ये समस्या समाधान के गुण नहीं है। तो राइट आंसर है ए और बी ये करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक ईवीएस शिक्षक के द्वारा प्रयुक्त होने वाली भाषा औपचारिक एवं परिभाषाओं पर बल देने वाली होनी चाहिए, बच्चों के लिए कठिन होनी चाहिए ताकि वे समझ ना पाएं, बच्चे की दैनिक रोजमर्रा की भाषा से संबंधित होनी चाहिए, प्राविधिक प्रकृति की होनी चाहिए।
एक ईवीएस शिक्षक के द्वारा प्रयुक्त होने वाली भाषा बच्चे की दैनिक रोजमर्रा की भाषा से संबंधित होनी चाहिए, क्योंकि दैनिक भाषाएं बच्चों को कक्षा में समावेशित होने में सहजता प्रदान करती हैं, जिससे बच्चे रुचिपूर्ण तरीके से अधिगम करने में सक्षम हो पाते हैं। राइट आंसर है सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आकर्षक एवं प्रासंगिक अनुदेशात्मक सामग्री का उपयोग सहायक है, क्योंकि वे सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करते हैं, अधिगम को अर्थपूर्ण बनाते हैं, शिक्षकों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सहायता करते हैं, विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करते हैं। आकर्षक एवं प्रासंगिक अनुदेशात्मक सामग्री सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करते हैं। इस करेक्ट आंसर है ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ईवीएस के शिक्षण में न्यूनतम महत्वपूर्ण क्रियाकलाप की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए विद्यार्थियों से परिचर्चा, ऑप्शन बी कार्यपत्रों पर चित्रों और रूपरेखा को बनाना, ऑप्शन सी अभिज्ञाकारी विद्यार्थियों को सजा देना, ऑप्शन डी विद्यार्थियों को बाहर प्रकृति की सैर पर ले जाना। ईवीएस के शिक्षण में न्यूनतम महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है अभिज्ञाकारी विद्यार्थियों को सजा देना। यह करेक्ट आंसर है सी, क्योंकि इसमें बच्चों में नकारात्मकता आती है। इस करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन पुस्तक में पहेलियों को सम्मिलित करने के उद्देश्य को पहचानिए। ऑप्शन ए विद्यार्थियों के मन को भ्रमित करना, ऑप्शन बी विद्यार्थियों में तर्क क्षमता विकसित करना, ऑप्शन सी विद्यार्थियों के मन को भ्रमित करना और स्वयं आनंदित होना, ऑप्शन डी विद्यार्थियों को खेल खिलाना। पर्यावरण अध्ययन पुस्तक में पहेलियों को सम्मिलित करने के उद्देश्य विद्यार्थियों में तर्क क्षमता विकसित करना, क्योंकि पहेलियां बच्चों को सामाजिक व भावात्मक रूप से सीखने में मदद करती हैं। जब विद्यार्थियों को उसके हल करने का तरीका स्वयं ही खोजना पड़ता है, तब उनके सोचने व तर्क करने का कौशल विकसित होता है। इस करेक्ट आंसर है बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये प्रश्न संकेतक हैं। ऑप्शन ए विद्यार्थियों की जिज्ञासा के, बी विद्यार्थियों में समझ के अंतर के, सी शिक्षक की क्षमता के। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना विद्यार्थियों की जिज्ञासा के और विद्यार्थियों के समझ में अंतर के ये महत्वपूर्ण है, जबकि शिक्षक की क्षमता ये महत्वपूर्ण नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गलत कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन ए ईवीएस एक अंतः विषयक विषय है, यह कथन सही है। ऑप्शन बी ईवीएस एक पढ़ना पढ़ाना स्थानीय संसाधनों के माध्यम से होना चाहिए, यह कथन सही है। ऑप्शन सी ईवीएस मुख्यतः जैव विविधता के अध्ययन से जुड़ी है, यह कथन गलत है। ऑप्शन डी कक्षा 1 और कक्षा 2 में ईवीएस शिक्षण भाषा और गणित के माध्यम से होना चाहिए, यह कथन सही है। तो राइट आंसर है सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ईवीएस पर्यावरण अध्ययन शिक्षक होने के नाते आप अपनी कक्षा के औसत छात्रों के लिए क्या करेंगे। ऑप्शन ए उन्हें कई बार अवधारणा लिखने के लिए देना, ऑप्शन बी उन्हें पहली पंक्ति में बैठाकर लगातार मार्गदर्शन करना, ऑप्शन सी उनके कमजोर पक्षों को ढूंढना एवं सुधारने के लिए समाधान खोजना एवं लागू करना, ऑप्शन डी उनको अतिरिक्त कार्य घर में अभ्यास के लिए देना। एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक होने के नाते उनके कमजोर पक्षों को ढूंढना एवं सुधारने के लिए समाधान खोजना एवं लागू करना। इस करेक्ट आंसर है सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन शिक्षा के क्षेत्र में सम्मिलित है। ऑप्शन ए औपचारिक शिक्षा, ऑप्शन बी अनौपचारिक शिक्षा, ऑप्शन सी औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा, ऑप्शन डी विद्यालयी शिक्षा। पर्यावरण अध्ययन शिक्षा के क्षेत्र में सम्मिलित है औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विद्यार्थियों में अवधारणात्मक समझ तब अच्छी होती है जब शिक्षक जोर डालते हैं संवाद पर, लिखित एवं मौखिक परीक्षा पर, पाठ्य पुस्तकों पर, प्रतिस्पर्धा पर। विद्यार्थियों में अवधारणात्मक समझ तब अच्छी होती है जब शिक्षक संवाद पर जोर डालते हैं। इस करेक्ट आंसर है ए,
क्योंकि संवाद शिक्षण विधि बच्चों को सृजनात्मक और नवीन समाधान खोजने के लिए समर्थ बनाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उपाख्यात्मक अभिलेख में इनमें से क्या नहीं होना चाहिए? ए, समस्या पर केंद्रित होना, बी, निर्णायक होना, सी, बच्चों की ताकत और कमजोरियों को पहचानना। उपाख्यात्मक अभिलेख में समस्याओं पर केंद्रित होना और निर्णायक होना ये नहीं होना चाहिए, जबकि बच्चों की ताकत और कमजोरियों का पहचानना ये उपाख्यात्मक अभिलेख है। तो हमारा आंसर है ए और बी दोनों सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक ईवीएस की कक्षा में एक शिक्षक चर्चा करता है कि घर की मक्खियां बीमारियां फैलाती हैं। चर्चा के लिए सबसे उपयुक्त सीखने का संसाधन होगा। ऑप्शन ए, अखबार, ऑप्शन बी, फ्लैश कार्ड्स, ऑप्शन सी, स्लोगन्स, ऑप्शन डी, पोस्टर्स। तो राइट आंसर है अखबार, क्योंकि अखबार बच्चों को वास्तविक दुनिया से जुड़ने में मदद करने वाला एक महत्वपूर्ण संसाधन है, जिसके द्वारा चर्चा करके बच्चों को समस्याओं की जानकारी दी जा सकती है। करेक्ट आंसर है ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। खेल खेल में पाठ पढ़ाते हुए सरिता विद्यार्थियों को खेल के मैदान में ले जाती है और उन्हें अलग अलग दिनों में विभिन्न खेल खिलाती है। मीनू उसी पाठ को अलग अलग खेल के चित्र कार्ड को दिखाकर विद्यार्थियों को पढ़ाती है। विद्यार्थियों को अधिकतम शामिल करने में कौन ज्यादा प्रभावी रणनीति का उपयोग कर रही है? ऑप्शन ए, सरिता, ऑप्शन बी, मीनू, ऑप्शन सी, परिस्थिति पर निर्भर करता है, ऑप्शन डी, दोनों, सरिता और मीनू। खेल खेल में पाठ पढ़ाते हुए सरिता विद्यार्थियों को खेल के मैदान में ले जाती है और उन्हें अलग अलग दिनों में विभिन्न खेल खिलाती है, जिससे कि बच्चे अधिक से अधिक सहभागिता दिखाते हुए पूर्ण रुचि के साथ प्रभावी व सहयोगी अधिगम करते हैं। सरिता की यह शिक्षण प्रक्रिया बच्चों को व्यवहारिक, सामाजिक व भावनात्मक रूप से प्रत्यक्ष अनुभवों का ज्ञान कराती है। वही मीनू उसी पाठ को अलग अलग खेलों के चित्र कार्ड को दिखाकर विद्यार्थियों को पढ़ाती है, परंतु यह अध्यापन प्रक्रिया सभी शिक्षार्थियों की भागीदारी को सुनिश्चित नहीं करेगी, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर बच्चे करके सीखने में अधिक रुचि दिखाते हैं। अतः सरिता प्रभावी रणनीति का उपयोग कर रही है। तो राइट आंसर है ए, सरिता। तो फ्रेंड्स, ये आप लोगों के 30 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।